कहानी की शुरुआत होती है एक आइसोलेटेड प्रिजन से, यानी कि एक जेल से, जहाँ पर हम एक लेडी रत्ना को देखते हैं। रत्ना काफी इंजर्ड हालत में होती है और प्रिजन से भागते हुए वो किसी की प्रेजेंस को फील करती है। पीछे मुड़ने पर एक घोस्टली फिगर्स को दिखाई देता है और वहीं पर रत्ना मारी जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक फीमेल प्रिजन बस को देख पाते हैं जिसमें कुछ लेडीज थी। ये बस जा रही होती है रातो अदल प्रिजन के अंदर, जो कि महिलाओं की जेल है। इसके बाद फाइनली वो बस वहां पहुंच जाती है और एक एक करके सारी प्रिजनर्स नीचे उतरती है, यानी कि सारी की सारी कैदी नीचे उतर रही थी, जिसमें से कुछ के ऊपर खून करने के चार्जेस थे, कुछ पर डकैती के। लेकिन हम यहाँ पर वीनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ड्रग रिलेटेड क्राइम में यहाँ पर आई थी, जिसके बाद उसे बाकियों के साथ अंदर ले जाया जाता है और फिर उन सभी को उनका सामान दिया जाता है, जैसे कि वहाँ की ड्रेस वगैरह। अब वार्डन उन लोगों को पहले ही समझा देता है कि वो यहाँ पर ठीक से रहे, नहीं तो उनके साथ ठीक नहीं होगा। जिसके बाद उन्हें अपने अपने सेल के अंदर भेज दिया जाता है। वीनी भी अपने प्रिजन में आ जाती है, जहाँ पर उसे इमा नाम की प्रिजनर मिलती है जो कि पावलो की तरह बर्ताव कर रही थी। कि तभी उसके पास उसकी एक और सेलमेट आती है। वो बताती है कि मिस इमा थोड़ी इंसेन टाइप की लेडी है। यहाँ पर वो अपने आप को वीनी से इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम यान्ती था। यान्ती उसको कहती है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसकी 2 और ही सेलमेट्स हैं, लेकिन बाकी प्रिजन के अंदर तो 4 या फिर उससे ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर उनका फायदा भी था क्योंकि ज्यादा लोग होते तो किसी न किसी चीज के लिए लड़ते रहते हैं। यान्ती बोलती है कि वो यहाँ पर के हिसाब से रह सकते हैं, जहाँ पर सोना है सो सकते हैं किसी भी कोने में, और यहाँ पर खाली 2 ही लोग हैं तो मनमानी भी कोई नहीं करेगा। जिसके बाद वो लोग खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स आती हैं जो कि काफी पावरफुल लग रही थी। उनमें से एक उनकी बॉस होती है जिसका नाम बेला होता है। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी इस प्रिजन के अंदर काफी चलती है। अब वीनी यान्ती से बेला के बारे में पूछती है, लेकिन यान्ती उसे चुप कर देती है और आवाज नीचे रखने के लिए बोलती है। हम समझ पाते हैं कि वो सभी प्रिजनर्स उससे डरते थे। इसी बीच वहाँ पर एक दूसरी नई प्रिजनर भी आती है जिसका नाम सूरी होता है। वीनी की तरह उसका भी पहला ही दिन था। वो वहाँ की बॉस बनने की कोशिश करती है कि तभी उसके पास बेला आती है और बेला से वो काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। तब बेला वहाँ पर अचानक से एक थाली उठाती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो घायल ना हो जाए। उसे छुड़वाने के लिए वीनी आगे आती है, लेकिन वो वीनी का गला दबाने लगती है। कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जिनको देखकर वो रुक जाती है। यहाँ पर गार्ड्स भी उससे डरते थे और वो बेला को ज्यादा कुछ नहीं कहते। जिसके बाद यान्ती और वीनी प्रिजन में आ जाते हैं, जहाँ पर यान्ती उसको बताती है कि वो बेला है, यहाँ की सबसे खतरनाक प्रिजनर, और अच्छा यही होगा कि वो उससे पंगा ना ले। अब वीनी यहाँ पर ये कहती है कि वो सूरी को लगभग मार ही देती और वो ऐसे किसी को भी नहीं देख सकती। जिस पर यान्ती उसको समझाती है कि अगर उसे यहाँ पर ठीक से रहना है तो उसे ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। और तो और इस प्रिजन के अंदर कुछ लोग बेकार में मारे भी जा चुके हैं। अब वीनी उससे काफी क्यूरियस होकर पूछती है कि कौन मारा गया, जिस पर यान्ती उसे कुछ नहीं बताती और सोने के लिए कहती है। यहाँ पर अब जो बेला है उसकी नजर सिर्फ वीनी पर ही होगी क्योंकि वीनी उसके बीच आई थी, इसलिए वीनी को बेला से खतरा भी था और यहाँ पर उसे बचकर रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो वीनी है ना, वो ऐसे ही प्रिजन के अंदर नहीं आई थी। और अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीनी असल में रत्ना की बहन है, यानी कि शुरुआत वाली रत्ना। और यहाँ पर वो अपनी बहन की मौत की वजह जानने के लिए आई थी और वो जानबूझकर इस प्रिजन के अंदर आई। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं और रात में वीनी को किसी की आवाज आने लगती है, कोई हेल्प के लिए पुकार रहा था। ये सुनकर वीनी यान्ती को उठाने लगती है, लेकिन यान्ती इस चीज को बिल्कुल नॉर्मलाइज करती है और कहती है कि वो लोग इसे कल देखेंगे और वैसे भी आवाज थोड़ी देर में आना बंद हो जाएगी और वो चुपचाप सो जाए, यानी कि ऐसी आवाजें यहाँ पर आया ही करती थी। अब यहाँ अकेली वीनी कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में सेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वीनी थोड़ा सा शॉक हो गई थी क्योंकि सेल गेट तो हमेशा लॉक रहा करता। यहाँ वीनी खुद को रोक नहीं पाती और देखने चली जाती है कि आखिर मांजरा क्या था। अब आगे जाकर उसे एक लड़की मिलती है जिसको देखकर वीनी वहीं रुक जाती है। जो लड़की अपना फेस टर्न करती है और तब वो देखती है कि वो लड़की कोई डरावनी स्पिरिट थी। उसको देखकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन ये असल में उसका एक नाइटमेयर था। अब वो डर कर उठ जाती है और उसे एकदम उठता देख यान्ती उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई डरावना सपना आया है, जिस पर वो उसे हाँ बोल देती है। तब यान्ती उसे उसके सपने के बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच गार्ड उन्हें उठने के लिए कह देते हैं। खैर वो लोग बाहर घूमने जाते हैं और आज वहाँ वीनी का पहला दिन होता है, इसलिए यान्ती उसे यहाँ के बारे में बताने लगती है। वो फरहान के बारे में बताती है जो कि एक क्रूअल वार्डन है और वो उनके मास्टर मिस्टर हरमन का काफी वफादार है। वो दोनों ही काफी ज्यादा क्रूअल थे। जिसके बाद वो वहाँ पर 2 लेडीज वार्डन के बारे में बताती है जो कि अच्छी नहीं थी, वो रिश्वतखोर भी है और अगर कोई उनको पैसे देता है, यानी कि कोई भी सेलमेट उनको पैसे देता है, तो वो यहाँ पर ठीक से रह सकती है, वरना ये उन्हें परेशान करती है। अब यान्ती उसे एक नए वार्डन आदित्य के बारे में बताती है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था और उसने अभी तक किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया, लेकिन क्या पता कि 1-2 साल में वो भी वैसा ही हो जाए।
जिसके बाद आदित्य उनके पास आता है, जो कि वहाँ पर वीनी को बोलता है कि उसे उसके साथ डॉक्टर के पास जाना होगा, और वीनी ऐसा ही करती है। यान्ती कहती है कि डॉक्टर काफी अच्छी है तो वो उसे अच्छी लगेगी। वीनी अब डॉक्टर से मिलती है, जिनका नाम डॉक्टर रूरिया होता है। वो असल में एक साइकोलॉजिस्ट होती है। वो उससे उसके आज के दिन के बारे में पूछती है, लेकिन वीनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बताए। तब डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देती है। वीनी पूछती है कि क्या ये कोई साइकोलॉजी टेस्ट है। रूरिया कहती है कि वो बस उसे अच्छे से जानना चाहती है और शायद उसे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आई थी। तब वीनी उससे कल रात को आ रही आवाजों के बारे में बताती है। तब डॉक्टर कहती है कि वो आइसोलेशन रूम से आती हुई आवाज वो अक्सर आती रहती है, और उसने तो कुछ रूमर सुने हैं प्रिजनर से उसके बारे में कि उस जगह पर भूत है और कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं वहाँ पर घटती है। लेकिन वो इन सबको बकवास मानती है क्योंकि वो जगह है ही काफी खतरनाक, इसलिए लोगों को लगता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है। खैर अब रूरिया सेशन को खत्म कर देती है और वीनी यान्ती के पास वापस आती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो रूरिया है वो काफी अच्छी है और वो सारे प्रिजनर्स की माँ जैसी है। वीनी उससे पूछती है कि ये आइसोलेशन रूम क्या है, जिस पर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो उसे बताती है कि आइसोलेशन रूम उनके सेल के पास ही है। यान्ती उसे धीरे से बताती है कि वो जगह ठीक नहीं है, वो शापित है और कल रात को वहाँ पर कोई सैक्रिफाइस हुआ था, मतलब मारा गया था। वो कहती है कि आइसोलेशन रूम से बहुत ही कम लोग वापस लौट कर आते हैं। वीनी ये सुनकर थोड़े डर जाती है और इसी बीच आदित्य वहाँ पर आता है और वीनी को अपने साथ ले जाता है। वीनी उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ पर ले जा रहा है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो किचन में उसको ले जा रहा है ताकि वो मिस सेकर की किचन में हेल्प कर सके। मिस सेकर यहाँ की सीनियर प्रिजनर होती है जो कि किचन वर्क को संभालती थी, यानी कि खाना बनाना इत्यादि। लेकिन आदित्य यहाँ पर मुद्दे की बात पर आता है। वो वीनी को बताता है कि मिस सेकर जो है वो रत्ना को अच्छे से जानती थी, शायद सेकर से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन वीनी की बहन के बारे में वो कैसे जानता था, और सबसे बड़ी बात की उसे कैसे पता कि वीनी किस वजह से यहाँ पर आई है। खैर वो बताता है कि वो साइमन के द्वारा असाइन किया गया है ताकि वो वीनी की हेल्प कर सके। अब यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी बहन की मौत के बाद से वीनी को हर हालत में उसकी मौत के कारण के बारे में जानना था। अब यहाँ पर उसको एक लॉयर और प्रोसिक्यूटर होता है, जिससे वो अपील करती है कि वो उसे जेल में डलवा दे ताकि वो अपनी बहन की मौत का कारण पता कर पाए। और ये प्रोसिक्यूटर कोई और नहीं बल्कि साइमन ही था, जिसने आदित्य को असाइन किया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर वो बाकी वार्डन से अलग था और अच्छा भी था, और उसकी अपील के बाद ही साइमन ने ऐसा किया। तो ये थी यहाँ पर पूरी कहानी। यहाँ पर आदित्य वीनी का पूरी तरह साथ देगा, जिसके बाद वो उसे मिस सेकर से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। मिस सेकर और वो खाना बनाते हैं और उसके बाद वो सारे प्रिजनर्स को खाना सर्व करती है। अब इसी बीच वहाँ पर बेला आती है, जो कि उससे और खाना मांगती है। इस पर वीनी उसे कहती है कि यहाँ पर सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तब मिस सेकर आकर बेला को और खाना देती है क्योंकि वो कोई ट्रबल नहीं चाहती थी। जिसके बाद वीनी खाना लेने लगती है और यहाँ पर वो सब्जियां लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे सब्जियां पसंद नहीं थी। तब मिस सेकर उसे कहती है कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है, और असल में वीनी ने उसे एक लड़की की याद दिला दी और उसको भी सब्जियां पसंद नहीं थी और उसका नाम रत्ना था। और यहाँ पर साइड में ले जाकर वीनी उसे बताती है कि वो रत्ना की बहन है और वो जानना चाहती है कि उसके साथ हुआ क्या। तब मिस सेकर उसे बताती है कि रत्ना काफी अच्छी लड़की थी, वो जेल में बिना किसी कारण से थी और शायद से उसे किसी ने फंसाया था। अब उसकी मौत के बारे में उसे ये पता है कि उसे ट्रैप में फंसाया गया। वीनी उससे पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन सेकर उसे ये कहती है कि अभी सही समय नहीं है और वो उसे कल सब कुछ बताएगी। जिसके बाद सीन बाथरूम की तरफ आता है, जहाँ पर बेला दो लड़कियों से लड़ने लगती है और इसी बीच वहाँ पर वीनी आती है। बेला वीनी पर ऑलरेडी किल सी हुई थी, इसलिए वो उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन वार्डन्स आकर उसे रोक देते हैं। लेकिन वीनी अब बेला की नजर में चल चुकी थी। खैर यहाँ पर जिन दो लड़कियों की उसने मदद करी थी उनका नाम ये थी और जेन होता है, और वो वीनी को थैंक्स कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। खैर इसके बाद रात में हम मिस सेकर को देखते हैं, जो कि सारा का सारा सामान समेटने में लगी हुई थी कि तभी दो प्रिजनर्स वहां पर आती हैं और मिस सेकर को बेरहमी से मार डालती हैं। अगले दिन वीनी मिस सेकर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात कि वो सुबह से किसी को दिखाई ही नहीं दी थी, और ये बात वो जाकर आदित्य को बताती है। आदित्य कहता है कि उसने भी उन्हें नहीं देखा, वो बस केयरफुल रहे। खैर तभी हम फरहान को देखते हैं, जो कि यति के साथ था। अब येती फरहान को पैसे देती है ताकि वो येती और जेन को एक सेल में शिफ्ट कर दे, जिसके बाद वीनी और बाकी साथ में जा रहे थे। अब यान्ती वीनी से कहती है कि वो बेला से दूर ही रहे, और इसी बीच वो लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी वीनी इमा के सर पर एक क्लिप को देखती है, जो कि उसने उसकी बहन रत्ना को गिफ्ट में दी थी। ये देखकर वो उसके पास जाती है और उससे उस क्लिप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है। दरअसल यहाँ पर जो इमा थी ना, उसे भी उस आइसोलेशन रूम के अंदर डाला गया था, लेकिन वो वहाँ से बाहर आ गई थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये आखिर हुआ कैसे। वीनी यान्ती से पूछती है कि उसे वहाँ पर डाला क्यों गया था। तब वो धीरे से उसको बताती है कि म्यूटिलेशन के लिए।
तभी हम फरहान को देख पाते हैं जो कि येती के लिए हुए पैसे हरमन को दे देता है, बिल्कुल एक वफादार की तरह। लेकिन उनकी बातों से हमको पता चलता है कि वो इतने पैसों में कुछ नहीं करने वाले और साथ ही साथ वो लोग किसी को भी एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे थे। इधर विनी आदित्य से मिलती है, जहाँ पर आदित्य कहता है कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी उनको मिस कर कहीं नहीं मिली। वो विनी से कहता है कि वो बच कर रहे। खैर इसके बाद विनी वहाँ से जाती है सीधा इमा के पास में। इमा उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तब वो उसको समझाती है कि वो रत्ना की बहन है। इसे सुनकर वो शांत हो जाती है क्योंकि रत्ना उसके काफी क्लोज थी और यहाँ वो विनी को गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तब वो स्टोरी बताती है। दरअसल एक दिन रत्ना और इमा साथ में जा रहे थे। तब रत्ना इमा को वो क्लिप देती है और इसी बीच होता यह है कि रत्ना बेला से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बेला और रत्ना में लड़ाई हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा रत्ना को मारती है। ये देखकर वहाँ पर हरमन आता है और यहाँ पर वो वार्डन्स को रत्ना और इमा को आइसोलेशन रूम में डालने के लिए कहता है, जबकि सारी गलती बेला की थी। वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद क्या हुआ वो इमा उसे नहीं बता पाती। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर पैसे लेने के बाद भी फरहान येती को धोखा देता है और जेन को बेला के हवाले कर देता है, जिसके बाद बेला उसे टॉर्चर करती है। खैर अगले दिन फरहान से येती लड़ने आती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और अब उसे नहीं पता कि जेन के साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। खैर अब यहाँ पर फरहान उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या उसे ये लगता है कि वो इतने से पैसों से ये जगह खरीद सकती है, और वो उसे पीट कर उसी आइसोलेशन रूम में बंद करवा देता है, जहाँ पर वो पागल सी हो जाती है और अपने आप को कच्चा खाने लगती है। तब एक वार्डन खाना देने के लिए उस सेल को ओपन करती है, जिसके बाद वो उस पर भी हमला करके उसे काट लेती है और देखते ही देखते येती भी मारी जाती है। यानी कि इस आइसोलेशन रूम के अंदर कुछ तो दिक्कत चल रही थी। खैर अगले दिन विनी को रूरिया सेशन के लिए बुलाती है। उसके हिसाब से येती और जेन के साथ जो हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने येती को बेला के लिए ट्रिगर किया था, जिस वजह से उन्होंने बेला से लड़ाई करी और उनके साथ ये हुआ। उन दोनों को आइसोलेशन रूम में डाल दिया गया। तब विनी गुस्सा हो जाती है और रूरिया से ये कहती है कि जब लोग यहाँ पर बुली किए जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है और बहुत से लोग अननेचुरल मौत मरते हैं, तब कोई भी आवाज नहीं उठाता। अब ये सुनकर रूरिया उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि ये तो उसका काम है, उसे ये करना ही है। वो बस इस जगह को अच्छा रहने लायक बनाना चाहती है, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर विनी मूड में नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो जाती है सीधा आदित्य के पास में और अब वो सीरियसली उस आइसोलेशन रूम में खुद जाकर देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर होता क्या है। वो आदित्य को पूछती है कि क्या वो उसे वहाँ पर ले जा सकता है। तब वो कहता है कि उसके पास खाली लिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पर वो एक बात सोचती है कि जब कोई भी बेला से लड़ाई करता है तब उसे आइसोलेशन रूम के अंदर डाल दिया जाता है। अब विनी को पता था कि वो कैसे उस रूम में जाएगी, यानी कि बेला से लड़ाई कर। जिसके बाद हम फरहान को देखते हैं जो कि बेला को हरमन के पास लेकर जाता है। यहाँ पर हरमन उससे कुछ काम करवाना चाहता था और हमको पता चलता है कि ये सब बेला हरमन के कहने पर करती थी। दरअसल होता यह है कि बेला के बच्चे थे बाहर, जिसके जरिए हरमन उसे ब्लैकमेल किया करता था कि वो उन्हें मार डालेगा। लेकिन अब बेला उसके लिए और काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी इमेज इन सब की वजह से खराब हो रही थी। लेकिन हरमन उसे दोबारा ब्लैकमेल करता है और अब बेला को अगला शिकार बनाना था विनी को, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से उसे हाँ कहना पड़ता है और अब सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं विनी को, जिसने आइसोलेशन रूम के अंदर जाने का पूरा प्लान खुद ही बना लिया था। आदित्य उसे रोकता है और ये कहता है कि अगर वो वहाँ पर गई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था और अगर उसके साथ कुछ होता है तो रत्ना के बारे में क्या होगा कोई भी नहीं जान पाएगा। रत्ना के साथ साथ वो भी एक राज बनकर रह जाएगी। लेकिन बात ये थी कि वो मौत से नहीं डरती थी, उसे जो करना था वो करना ही था। खैर तभी उसे साइमन की बात याद आती है, जिसमें साइमन ने ये बताया था कि जितने भी लोग वहाँ पर मरते हैं प्रिजन के अंदर उनका प्राइवेटली पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इसकी रिपोर्ट के अंदर ये आता है कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया और रत्ना की रिपोर्ट के अंदर भी यही आया था। लेकिन विनी इस बात को नहीं मानती कि उसकी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। अब सीन चेंज होता है और सब लोग खाना खा रहे थे। तब विनी चाकू लेकर आती है और बेला के पास बढ़ने लगती है। यान्ती उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती और सीधा चाकू बेला के हाथों में घुसा देती है। यहाँ पर बेला की दोस्त उससे लड़ने लगती है और तब बेला भी बीच में चाकू लेकर आती है, लेकिन गलती से वो अपनी दोस्त को ही मार देती है। जिसके बाद विनी और वो लड़ने लगता है और तब गार्ड आकर उन दोनों को बेहोश कर देता है और विनी को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। यानी कि फाइनली वो जो चाहती थी वो हो गया था और फाइनली वो उस रूम के अंदर आ गई। खैर इसके बाद उसके लिए खाना आता है, जिसको खाकर वो थोड़ी सी बेचैन होने लगती है। शायद से उन्होंने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। अब उसे वहाँ पर एक भूत दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वहाँ आइसोलेशन सेल के अंदर उससे मिलने आती है यान्ती। अब यहाँ पर वो उससे इतना इजीली कैसे मिलने आ गई, और ये चीज भी यान्ती खुद ही बताती है। दरअसल यान्ती उन लोगों के साथ मिली हुई थी, जी हाँ, और यहाँ पर उसने उसके खाने में LSD ड्रग को मिलाया था और इसी वजह से वो हेलुसिनेशन कर रही थी भूत प्रेत के बारे में।
यहाँ पर यान्टी उसे बताती है कि उसी ने उसकी बहन रत्ना को मारा था, साथ ही साथ उसी ने सैकर को भी मरवाया। और सबसे बड़ी बात कि फरहान और हरमन मेन खिलाड़ी थे इस गेम के, और यहाँ पर उन्होंने खाली बेला को एक मोहरा बनाया हुआ था कि मेन वही है, यानी कि जो कैदी सबसे खतरनाक है वो है। लेकिन असल में यहाँ पर सबसे खतरनाक कैदी तो यान्टी खुद होती है। तो असल में इस आइसोलेशन चैम्बर के अंदर लोगों को ड्रग दिया जाता था, जिससे उनको लगता था कि वहां पर भूत प्रेत थे, लेकिन वो यहाँ पर सबको मार दिया करते। मीनिंग सबसे खतरनाक कल्प्रेट्स यही लोग थे, और वो ऐसा इसलिए क्या करते थे ताकि वो बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच पाए। और वो काफी समय से यही काम करते आ रहे थे। किडनीज को, हार्ट को, सब कुछ निकाल कर वो बेच दिया करते थे, जिससे उनको काफी अच्छे पैसे मिलते थे। यहाँ पर वो वीनी को ओवरडोज करके मारने ही वाली थी, लेकिन उल्टा वीनी उसे पकड़कर उल्टा इंजेक्शन उसके अंदर ही स्टैब कर देती है, जिससे कि वो मारी जाती है। इसके बाद वीनी वहाँ से जाने लगती है। इधर हम बेला को देख पाते हैं जो कि बेहोश थी और उसकी भी किडनी को निकाले जाने वाला था, लेकिन वो जाग कर उन लोगों को मार कर निकल जाती है। अब बेला एक एक करके सारे गार्ड्स को मार कर आगे बढ़ रही थी। अब दूसरी तरफ सबको पता चल जाता है कि वीनी भाग गई है, इसलिए सब उसकी तलाश में थे। अब यहाँ जो फरहान होता है ना, वो वीनी को ढूंढ लेता है और उसको असॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इमा आ जाती है, यानी कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। तब फरहान उसे जान से मार डालता है। मेरे ख्याल से उसने रत्ना को ही बचाने की कोशिश करी होगी। फिर इसके बाद वो फिर से वो हरकत वीनी के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आदित्य आकर उसे स्टैब कर देता है। और यहाँ पर आदित्य वीनी को कहता है कि वो यहाँ से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ साइमन ही बचा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस प्रिजन में 2 टेलीफोन थे, एक हरमन के ऑफिस में, दूसरा रूरिया के ऑफिस में। वो बताती है कि यहाँ पर इल्लीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है और हरमन इन सब का मास्टरमाइंड है। ये सुनकर आदित्य को काफी गुस्सा आता है। वो वीनी को रूरिया के ऑफिस भेजता है क्योंकि वो अच्छी लेडी थी। यहाँ पर वो रूरिया के ऑफिस जाने लगती है, लेकिन तभी हरमन आकर उसे रोकने लगता है। अब आदित्य जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे पटक पटक कर बेहोश कर देता है। इसी बीच वो भाग जाती है दूसरी तरफ से और बेला सारे कैदियों को खोल देती है, जिससे कि वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब तभी वीनी रूरिया के पास में आती है और वो रूरिया को सब कुछ बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। वो टेलीफोन इस्तेमाल करने लगती है कि इसी बीच रूरिया उसे पानी देती है, जिसे पीकर वीनी बेहोश हो गई थी। जी हाँ, दरअसल रूरिया भी इन सब में शामिल थी और वो अच्छे बनने का नाटक किया करती। इसके बाद वीनी की आंख खोलती है और वो रूरिया को अपने सामने पाती है, और उसके साथ हरमन भी था। हरमन और रूरिया हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग बात थी। और यहाँ पर रूरिया उसे बताती है कि उसे पहले ही पता था कि वो यहाँ पर आएगी अपनी बहन के लिए, इसलिए उसने पहले ही उसकी मौत के बारे में सोच लिया था। यहाँ पर वो उसे इंजेक्शन देने ही वाली थी कि तभी लाइट चली जाती है, जो कि आदित्य ने किया था। वहाँ पर आदित्य आता है और हरमन को जान से मार डालता है, और इसी बीच वीनी रूरिया को उसी का ड्रग उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। जिससे होता यह है कि रूरिया को ढेर सारी स्पिरिट दिखने लगती हैं, जो कि इस ड्रग की वजह से हो रहा था। इसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है और आदित्य और वीनी वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर सारे कैदी गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स आ जाती है, जो कि उन सबको कंट्रोल करती है और सारे कैदियों को फिर से पकड़ लिया जाता है। अब इसके बाद सीन कुछ महीने आगे बढ़ता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि उस आइसोलेशन रूम को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। और अब वीनी खुश थी क्योंकि उसने अपनी बहन को जस्टिस दिलवा दिया, और वो इस बारे में किताब भी लिखेगी, जिसे वो सबसे पहले आदित्य को ही दिखाएगी। अब इसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि आदित्य और वीनी बेला को उसकी बेटी से मिलवाते हैं, जिससे कि बेला बहुत ही ज्यादा खुश थी। यानी कि बेला गंदी नहीं थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन वेट अब मूवी का यहाँ पर एक मिड क्रेडिट सीन भी आता है, जहाँ पर हमें साइमन दिखाया जाता है, जो कि किसी से कॉल पर ये कह रहा था कि हरमन और रूरिया मर चुके हैं और अब वो आइसोलेशन रूम फिर से ओपन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो भी इसमें कहीं ना कहीं मिला हुआ था इनडायरेक्टली, यानी कि असल मास्टरमाइंड तो वो खुद था। यानी कि इसका अगला पार्ट भी जरूर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भूत प्रेत दिखाए जाते हैं, लेकिन वो असल नहीं थे। यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर प्रिजनर्स के साथ में गलत काम किया जा रहा था। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रत्ना के साथ क्या हुआ था, और ईमा यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके चलते उसका दिमाग ही खराब हो चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वन सोल की सोलासी यानी कि आइसोलेशन वॉर फिल्म पसंद आई होगी। काफी इंटरेस्टिंग थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है ये, इंडोनेशिया की तरफ से काफी बेहतरीन फिल्म। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।